रोशनी एक गरीब परिवार से थी जिसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बाबा थे। रोशनी गांव के ही सरकारी स्कूल में तीसरी में पढ़ती थी। एक रोज जब वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी हुई थी तो उसने अपना टिफिन खोला जिसमें 2 सूखी रोटी रखी हुई थी, साथ में थोड़ा सा नमक रखा हुआ था। ना तो उसके साथ अचार था और ना ही कोई सब्जी। ये देख रोशनी उदास हो गई। क्या यार, आज फिर सूखी रोटी। ये नमक के साथ रोटी खाकर तो मैं तंग आ चुकी हूँ। तभी रोशनी की सहेली काजल उसके पास आई। ए रोशनी, ये ले कुरकुरे खाएगी। कुरकुरे ये कैसे होते हैं? अरे खाकर देख, ऐसी मस्त चीज नहीं खाई होगी तूने, कमाल के होते हैं, ले खाकर देख। मेरे बाबा ने सुबह स्कूल आते वक्त दुकान से दिलवाए थे। काजल उसे थोड़े से कुरकुरे खाने को देती है जिसे खाते ही रोशनी खुश हो जाती है, लेकिन वो थोड़े से ही कुरकुरे थे और उसे भूख जोरों की लगी थी। इसलिए उसने अपनी रोटी निकाली और उसके अंदर कुरकुरे भरकर उसका रोल बनाकर खाने लगी। रोशनी जैसे ही वो कुरकुरे रोटी के साथ खाती है तो उसका स्वाद उसे बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वाह यार, ये तो बड़े ही कमाल की चीज है। ए सुन ना काजल, थोड़ी सी और दे देना। हाँ, ये ले। रोशनी ने दूसरी रोटी भी कुरकुरे के साथ खा ली। दरअसल रोशनी का परिवार गरीब था और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे और उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो इतनी महंगी सब्जियां बनाकर खा सके। कुछ दिन बाद फिर काजल स्कूल में कुरकुरे लेकर आई तो इस बार एक पैकेट वो रोशनी के लिए भी ले आई। उस रोज रोशनी के दिमाग में ना जाने क्या आया, उसने थोड़े से कुरकुरे खाए और बाकी घर ले आई। फिर शाम को जब उसकी माँ आटा गूंथ रही थी तो उसने जानबूझकर वो कुरकुरे उस आटे में डाल दिए। ये तूने क्या किया? एक तो पहले ही घर में राशन इतना कम है, ऊपर से तुमने ये आटे में क्या मिला दिया? माँ, ये कुरकुरे है और इसको ना आटे में गूंथ कर सेक दो। दिमाग खराब है इस लड़की का। लेकिन अब इसके अलावा और चारा भी क्या है, नहीं तो ये आटा फेंकना पड़ जाएगा। रोशनी की माँ हेमलता आटे में कुरकुरे चूर कर गूंथ देती है, जिसके बाद तवे पर कुरकुरे से भरी हुई रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। रोशनी को वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आती हैं, साथ ही उसके घर वालों को भी। ऐसे ही समय बीतता है और अब रोशनी 20 साल की हो जाती है। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। फिर एक रोज पड़ोस के गांव के प्राग नाम के लड़के से उसकी शादी हो जाती है। प्राग एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। शादी के अगले दिन, बहू तू अपने कमरे में क्या कर रही है? चलाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर और जो भी तुझे बनाना आता है बना लेना। जी माँ जी, मैं बस 2 मिनट में आई। रोशनी ने झट से अपना बैग खोला और उसमें से कुरकुरे का पैकेट निकाला, जिसे देख उसका पति प्राग उससे बोला, रोशनी, तुम अपनी पहली रसोई में हमें कुरकुरे खिलाओगी क्या? ओफो, आप चुप रहो ना। एक तो वैसे अपनी पहली रसोई को लेकर मैं इतनी घबराई हुई हूँ और माँ जी ने कहा है ना, जो भी बनाना आता होगा बना देना। इसके बाद रोशनी रसोई में जाती है और उन कुरकुरे को तोड़कर उसका चूरा कर लेती है और फिर तवे पर कुरकुरी रोटियां और साथ में आलू की तरीदार सब्जी बनाकर तैयार कर ली। शादी के बाद उसके ससुराल में उसकी बुआ सास भी अभी वहीं रुकी हुई होती हैं। वो उन सबको भी कुरकुरी रोटी और आलू की सब्जी खाने को देती है। अरे बहू, ये क्या बना डाला? अपनी पहली रसोई में तो सब कुछ अलग बनाते हैं। सबको वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आई। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद रोशनी गर्भवती हुई। फिर 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर में बच्चे के आ जाने से सब बड़े ही खुश थे, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक शाम जब प्राग फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहा था तो कुछ चोर अंदर जाने लगे, लेकिन प्राग ने उन्हें रोक दिया, जिस कारण उनमें हाथापाई हुई। चोरों ने प्राग पर चाकू से वार कर दिया। तभी दूसरे गार्ड ने जल्दी से पुलिस को फोन करके वहां बुला लिया। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और प्राग को जल्दी से अस्पताल ले गई, जहां प्राग की जान तो बच गई, लेकिन उसे काफी चोटें आई थी, जिस कारण डॉक्टर ने उसे कुछ महीने के बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं बाजार में कुरकुरी रोटी का ठेला लगाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मेरे हाथ की बनी कुरकुरी रोटियां सबको बड़ी पसंद आएंगी। लेकिन रोशनी, इन सब के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम तो जानती हो मेरी इतनी कमाई नहीं थी कि कुछ बचत कर पाता। तभी उसकी फैक्ट्री का मैनेजर वहां आता है। प्राग, जिस बहादुरी से अपनी जान पर खेलकर तुमने उन चोरों से मुकाबला किया और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, उसके लिए मालिक ने तुम्हें ये 50,000 का इनाम दिया है। ये सुनकर वो सभी बड़े खुश हुए। अगले दिन से कुछ पैसों से रोशनी जरूरत का सामान ले आई। अब वो उस ठेले पर कुरकुरी रोटियां बनाकर आलू की सब्जी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ बेचने लगी। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब तो उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी वहां आने लगे। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे इस कुरकुरी रोटी की। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी इस कुरकुरी रोटी की। हमें भी तो चखाओ भाई। वैसे कितने की है ये प्लेट? भाई साहब, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। अरे वाह, इतना कम दाम। मेरे लिए लगा दो एक प्लेट। ग्राहक ने जैसे ही उसके हाथ की कुरकुरी रोटी खाई, उसका स्वाद वो भुला न सका। अब तो जो भी एक बार उसके ठेले पर आता, वो हर बार आता। अब रोशनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 4 महीने बाद प्राग भी पूरी तरह ठीक हो गया और अब उसने भी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और रोशनी के साथ
उसके ठेले पर उसका हाथ बटाने लगा और अब वो खूब पैसे कमाने लगा। काव्या की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई और वो अपने ससुराल आई। ससुराल में उसे बहुत प्यार मिला, लेकिन शादी से पहले से ही वो एक बात से हमेशा टेंशन में रहती थी। उसने सुना था कि जेठानियां बहुत तेज होती हैं और देवरानी की बिल्कुल मदद नहीं करती। सासू माँ ने काव्या को रोटियां बनाने को कहा तो काव्या परेशान हो गई। काव्या की जेठानी सविता, जो घर की बड़ी बहू थी, हर काम में निपुण थी, खासकर रोटियां बनाने में। मैं क्या करूं? अब तो सासू माँ ने मुझे भी रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है, पर मैं यहाँ पर किसी से ये भी नहीं कह सकती कि मुझे मुलायम रोटियां बनानी नहीं आती। घर पर तो मैं जब भी रोटियां बनाती थी तो मेरी रोटी सूख जाती थी। यहाँ भी मैंने कोशिश की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं मुलायम रोटियां बना पाऊंगी। घर पर तो मम्मी संभाल लेती थी, मैं तो सिर्फ सब्जी बनाती थी। रोटी का काम मम्मी के जिम्मे था, पर यहाँ पर तो सासू माँ ने मुझे ही रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है। अब रात की रोटियां मैं कैसे बनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूंगी? सविता दीदी से पूछना भी ठीक नहीं लगेगा, कहीं वो मेरा मजाक ही ना उड़ा दे कि मुझे मुलायम रोटी बनानी नहीं आती। एक बार कोशिश करती हूँ, शायद बन जाए। काव्या ने किसी तरह रोटियां बनाई, लेकिन वो रोटियां सूख गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी रोटियां तो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी जैसी बनी है। ये रोटियां अगर माँ, बाबूजी, जेठ जी और आशीष ने खाई तो सब मुझ पर हंसने वाले। एक काम करती हूँ, फोन में कोई वीडियो देखती हूँ, शायद समझ में आ जाए। काव्या इंटरनेट पर वीडियो देखती है जिसमें बताया गया था कि आटे में थोड़ा सा मैदा मिलाने से रोटियां मुलायम बनती हैं। क्यों ना मैं भी ये तरीका आजमाऊं। काव्या को मुलायम रोटियां बनाने का तरीका मिल गया था और आटे में मैदा मिलाने लगी। ये तो बहुत थोड़ा रहेगा, मुझे तो ज्यादा रोटियां बनानी है। एक काम करती हूँ, आधा आटा और आधा मैदा ले लेती हूँ तो और मुलायम रोटियां बनेंगी। काव्या चोरी छुपे आटे में मैदा मिलाकर रोटियां बनाती है। रोटियां मुलायम बन जाती हैं और परिवार के सदस्य उसकी तारीफ करने लगते हैं। काव्या बहू, रोटियां तो बहुत मुलायम हैं। हाँ बहू, रोटियां वाकई में बहुत मुलायम बनी है। काव्या, तुम्हारी रोटियां मुलायम तो बनी है, पर साथ में इतनी सफेद बनी है मानो हम नान खा रहे हों। काव्या घबरा जाती है। वो ये तो बस। काव्या, आशीष को तो आदत है मजाक करने की, पर रोटियां बहुत बढ़िया बनी है। ऐसे ही रोटियां बनाया करो। मजाक कर रहा था, रोटियां बहुत टेस्टी बनी है काव्या। आशीष की बात सुनकर काव्या मुस्कुरा देती है। उस दिन बात खत्म हो गई, पर एक दिन सविता मछली बनाने के लिए ड्रम में मैदा ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा मैदे का ड्रम खाली है। मैंने तो कुछ दिन पहले ही मैदा मंगवाया था, पर मैदे का ड्रम खाली क्यों है? मैंने तो मैदे का कुछ भी नहीं बनाया, हो सकता है खत्म हो गया हो। एक काम करती हूँ, मैदे के साथ आटा भी देख लेती हूँ, दोनों चीज एक साथ राशन से मंगवा लूंगी। ये आटा कुछ अलग क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है आटे में मैदा मिला हुआ है। कहीं काव्या आटे में मैदा तो नहीं मिलाती? तभी उस दिन देवर जी बोल रहे थे कि रोटियां सफेद हैं। हो ना हो जरूर ऐसा ही है। मुझे काव्या से पूछना होगा। मैदे की रोटियां तो हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। तभी काव्या आ जाती है। सविता उससे इस बारे में पूछती है। काव्या, सच बताओ, क्या तुमने आटे में कुछ मिलाया है? दीदी, मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाया था ताकि रोटियां मुलायम बन सकें। पर क्यों काव्या, तुमने मैदे की रोटियां क्यों बनाई? ज्यादा मैदा खाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे नहीं पता था कि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। वो दीदी, जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ रोटियां सूख जाती हैं। मैंने इंटरनेट पर देखा था कि मैदे की रोटियां मुलायम बनती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं के आटे की बनी रोटियां भी मुलायम होती हैं, बस सही तरीके से आटा गूंथना आना चाहिए। अगर तुम्हें गेहूं के आटे की मुलायम रोटी बनानी नहीं आती थी तो मेरे से पूछ लेती, मैं तुम्हें सिखा देती। दीदी, वो मैंने तो सुना था कि जेठानियां बहुत गुस्से वाली होती हैं। सॉरी दीदी, वो मैं थोड़ा घबरा गई थी। काव्या, ये सब किस्से कहानियों में होता है कि देवरानी जेठानी लड़ाई करते हैं। सच तो ये है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। मुझसे एक बार पूछती तो सही। चलो, मैं तुम्हें सही तरीके से रोटियां बनानी सिखाती हूँ। थैंक यू भाभी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम मेरी अपनी छोटी बहन की तरह हो। देखो, आटे को अच्छे से गूंथो और पानी को धीरे धीरे मिलाओ, ऐसे रोटियां मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगी। सविता काव्या को सही तरीके से आटा गूंथ कर रोटियां बनाना सिखाती है। कुछ दिनों बाद काव्या भी सविता की तरह मुलायम रोटियां बनाना सीख जाती है। परिवार में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलता कि उन्होंने मैदे की रोटियां खाई थी। इससे परिवार में खुशी और प्रेम भी बना रहा। साथ ही सविता और काव्या दोनों देवरानी जेठानी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और दोनों ने मिलकर परिवार को खुशहाल बनाए।